तो भगवान के भोग लगाना चाहिए। जो भी घर में भोजन बने, बोले कहाँ लगाए, पहले तो चूल्हे से लगा देते, अब चूल्हा नहीं है, गैस है, तो गैस पे भी एक प्लेट आती है छोटी सी, तो आप जो भी भोजन बनाते हो उसमें से उस पे घी लगाओ, चीनी लगाओ और थोड़ा सा लिया, और आपका जो प्लेट एकदम गर्म हो जाएगी, और उस गर्म प्लेट पे जो के दाने जितना लिया, ओम नमः शिवाय स्वाहा। किसी को गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र से बोलो, किसी का जो भी कुछ भी नहीं आता है तो बोल दो ओम नमः शिवाय स्वाहा। कुछ भी नहीं आए तो बोलो भगवान आपके भोग लगे। भगवान सब भाषा जानता है, ऐसा करना चाहिए। तो माता कौशल्या ने जैसे ही भगवान को भोग लगाया, भोग लगा करके आती है, और थोड़ी देर में क्या देखती है, वो ही राम जी उस थाली में बैठ करके झीम रहे। मां सोची रे मैं इन पलना में छोड़ रही बटाटे क्या गई इतनी जल्दी। अंदर जाके देखी तो वहां पर बालक पलने में सो रहा है। अरे इतनी जल्दी है कैसे आ गया। फिर वहां गई तो वहां पर झीम रहे। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा, आप गई जय श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय गे गुरु ग्रह बनन गए रघुराई, अलकाल विद्या सब पाई, राम जय राम जय राम जय राम। ओ गुरु ग्रह बनन गए रघुराई, हरी गुरु ग्रह बनन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल विद्या सब आए। माता जी को ये चमत्कार दिखाया। भगवान कुछ बड़े होते हैं, और अब संस्कार आ गया विद्या आरंभ का। विद्या आरंभ का बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं ना, विद्या आरंभ के लिए भेजते हैं। अब देखिए, राजा दशरथ जी महाराज अगर चाहते, राजा दशरथ जी महाराज चाहते तो अपने घर में ही पढ़ा सकते थे, लेकिन उनको कहां भेजा? गुरुकुल में, विद्यालय में। विद्या मिलती है विद्यालय में। और कहते हैं गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में अगर कमजोर हो, या किसी को कोई याद नहीं रहता हो, कोई भी XYZ, पढ़ने वाले भी बिना पढ़ने वाले भी, अगर इस चौपाई का अगर पाठ करते हैं रोजाना 11 दफे, तो उनके बच्चे विद्वान बनेंगे, पढ़ाई अच्छी आएगी। ऐसा हमारे अग्रज ऋषि मुनि कहते हैं। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प थोड़े से समय में विद्या सब पाई। जहां की सहज
श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिनके श्वास श्वास में चारों वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान पढ़ रहे हैं, लेकिन नारायण है, नर लीला कर रहे हैं। जैसे संसारी लोग रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारे को ये उपदेश देते हैं कि जब मैं भी अज्ञानी बन करके पढ़ सकता हूँ। स्कूल में जाता है तो बच्चा अज्ञानी होता है ना, ज्ञान नहीं होता उसको, लेकिन स्कूल में गए हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं भी पढ़ने जाता हूँ तो तुमको भी जाना चाहिए। अल्पकाल विद्या सब पाई, और विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। प्रिय सज्जन, गुरुजी ने सब विद्या पढ़ाई है, धनुष बाण की विद्या भी पढ़ाई है। इतने कठोर कठोर नियम छोटे छोटे बालकों को पढ़ाया है। माता अरुंधति कहती है वशिष्ठ महाराज को, हे महाराज आपको दया नहीं आती? बोले क्यों? कि ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को छोड़ करके आए, आप इनको कभी जंगल से लकड़ी मंगवाते हैं, कभी इनसे इतना इतना परिश्रम करवाते हो, इतने जल्दी जगाते हो, आपके मन में दया नहीं? वशिष्ठ महाराज बोले, ये देवी, ये मेरे शिष्य हैं, इन पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये जब बड़े होंगे तब इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, तब अगर ये मेरी विद्या अगर परिपूर्ण सीखे हुए होंगे, तब लोग कहेंगे किस गुरु के शिष्य हैं। और अगर कमजोर रह गए तो बोले इनके गुरु कमजोर थे, इसलिए मैं इनको कठिन परीक्षा करवा रहा हूं। राम जी के भविष्य को गुरु जी जानते हैं कि आगे जाकर के ये क्या करेंगे, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख सुख मान अपमान में कैसे रहना है, ये सारी विद्याएं वहां पर सिखाई गई। विद्या सीखते हैं। और प्रिय सज्जनों, भगवान राम जी के पिताजी दशरथ जी को राजा के यहाँ पर वशिष्ठ महाराज एक संदेश भेजते हैं, बोले आपके बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हैं, इनकी राज घराने की राज पोशाकें भेजो और बच्चों को लेकर के जाओ। अब बच्चे गए थे तब तो छोटे छोटे, आज तो 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए। माइए इंतजार कर रही है कब हमारे बच्चे घर में आए। पोशाकें तैयार हुई है, वहां पर गुरुकुल में पोशाकें गई, सबको एक राजकुंवर की तरह तैयार किया गया है। और प्रिय सज्जनों, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित आगल कथा सुनहु मन लाई, आगल कथा सुनहु मन लाई। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। जोग मुनि कह रही अति मारी, सुबह रही देखत जग निकास धावही, करई उपद्रव मुनि दुख पावही।
गारी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। भगवान शिव पार्वती जी को सुंदर कथा सुना रहे और कहा ये बाल चरित्र मैंने आपको राम जी का सुनाया है। राम जी विद्या पढ़ करके आए हैं और क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता, ये विद्या पढ़ी है। क्या पढ़ी? विद्या पढ़ करके ये उनके पिताजी ने, आप क्या जानते हैं, माता को पिता को गुरु जी को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं राम जी। और आयुष मांग करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। पिताजी की आज्ञा लेके राजकाज का काम संभालते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ये चरित्र मैंने गाया है, अब अगला चरित्र सुनो। बोले क्या? कि एक विश्वामित्र जी मुनि हैं जो जंगल में रहते हैं और नए नए अनुसंधान करते हैं यज्ञ के द्वारा। अब वो यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग आकर के यज्ञ में हड्डियां डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, मदिरा डाल देते हैं। यज्ञ तो पवित्र चीजों से होता है और पवित्रता के लिए होता है, लेकिन यज्ञ में अपवित्र चीजें अगर डाल देते हैं तो यज्ञ की साधना भंग हो जाती है। प्रिय सज्जनों, गादी तने गादी पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये लोग पापी लोग मरेंगे नहीं। सब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा। तब मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु का अवतार हो गया है राजा दशरथ जी के यहाँ, क्यों नहीं मैं वहां चलूं और राम जी को लेकर के आऊं और इन सारे राक्षसों का वध करवा के इस सृष्टि की धर्म की स्थापना करने का आरंभ मेरे को करना चाहिए। और विश्वामित्र जी वहां से चलते हैं और लिखते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए हुए भी प्रसमाजा, गए हुए भी प्रसमाजा, कर दंडवत मुनि सनमानी, निधियासन पे ठारे आरी, चरण पकार की नियति पूजा मौसम धन्ना नहीं पूजा, चरण पकार की नियति मौसम आज धन नहीं पूजा, बहु विधि भांति भोजन करे बहु विधि भांति भोजन करे मुनिवर हृदय हर्ष अति, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए और राजा दशरथ जी के घर आए हैं। देखिए कब आएगा आदमी, या तो उस अभाव में या प्रभाव में। विश्वामित्र जी आए कुछ मांगने के लिए। राजा दशरथ जी ने जब सुना तो मिलने आए, खुद संतों से मिलने के लिए खुद जाना चाहिए। गए और आकर के ला करके आसन पर बिठाया है, चरण धोए, चरणामृत पान किया और बोले भोजन प्रसाद कीजिए, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। भोजन विविध प्रकार का जीमा तो साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी महाराज। कई कारण आगमन तुम्हारा, कह उस करतन लागहि मारा। और पूछा महात्मन आपका किस कारण से आगमन हुआ है, क्यों
असुर समाऊ सताए मोही मैं याचन आए हूँ नृप तोही। राजा दशरथ जी ने पूछा आप कैसे पधारना हुआ? बोले मैं आपसे एक मदद लेने के लिए आया हूँ, एक सहायता लेने। बोले क्या चाहिए? कि राक्षस लोग मेरे को सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ तो मेरे को उसी यज्ञ में हड्डियां वगैरह डाल देते हैं, इसलिए क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद में हो बसना था। लक्ष्मण जी के सहित छोटे भाई लखन लाल जी के सहित रघुनाथ अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी को आप मुझे दे दीजिए। मैं दुष्टों का संहार करवाऊंगा, राक्षसों का संहार करवाऊंगा और यज्ञ करूंगा जन कल्याण के लिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमुला। दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना तो कांप गए और बोले देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। इनका कल्याण होगा और राम और लक्ष्मण को आप मुझे दे दीजिए। हो चौथे पन पाए सुत चारी। चौथे पन चाहे सुत चारी विप्र बचन नहीं कहे संभारी। विप्र बचन नहीं कहे हूँ विचारी। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मांगो भूमि देनु धन को सा सर्वस देहु आज सैनो। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही सोहु देहु निमिष निगमाय। सब सुत प्रिय सब सुत प्रिय मोहे प्राण के लाए। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनत गोसाई। बोले हे महाराज, हे मुनि, चौथे पन पायऊ सुत चारी। बुढ़ापे में बेटे 4 हुए हैं। आप मेरे से धन मांग लो, गाय मांग लो, जमीन मांग लो, कुछ भी मांग लो, मेरे प्राण भी मांग लो, मैं दे दूंगा। राम देत नहीं बने पर राम देत नहीं बनत गोसाई। हालांकि चारों पुत्रों पर मेरी वैसी ममता, मेरे वैसी प्राण प्रिय, पर राम जी तो मैं नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को नहीं दे सकता। कहे निश्चर अति घोर कठोरा। कहे सुंदर सुत परम किशोर। कहा तो वो महान बलवान बलिष्ठ राक्षस निशाचर और कहा छोटे छोटे मेरे किशोर बालक। हे मुनि, मेरे बच्चों पे आप कृपा कीजिए, मेरे को ये बच्चे मत मांगिए, मेरे बालक मत मांगिए, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, बाकी मेरे राम को लक्ष्मण को आप मेरे से मत मांगिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कही पावा। तब वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ को कहा कि राजन, क्या चिंता है कि महाराज विश्वामित्र जी आए राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, लेने के लिए। बोले क्यों आए, किस कारण के लिए आए, किस लिए मांग रहे? बोले यज्ञ के लिए। किसके लिए? बोले राजन, राम जी का अवतार जन्म कैसे हुआ? बोले यज्ञ से। मुनि किस लिए आए? यज्ञ की रक्षा के लिए। जो यज्ञ की रक्षा के लिए आए, यज्ञ से आए हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, तो इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए।
संत को दी हुई चीज का विनाश नहीं होता, विकास ही होता है। दे दो प्रिय सज्जनों। अति आदरी दो तने ये बुलाए, अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाए बहु बाती सिखाए, मेरे प्राणी नाथ सूती दो, मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आनंद को। अति आदरी दो तनये वै बोलाए, अति आदरी दो। प्रिय सज्जनों, जैसे ही गुरुजी वशिष्ठ महाराज की बात सुनी है, राजा दशरथ जी ने राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया, तैयार किया और कहा कि आपको महाराज जी के साथ में जाना है। और राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं, रास्ते रास्ते जा रहे हैं। सोबे भूप ऋषि सुति बहुविधि देई आसी, जननी भान गए प्रभु नाई चरणे पद शीसी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनत ताड़ का क्रोध करि धाई, सुनत ताड़ का क्रोध करि धाई। और विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई चल रहे। चलते चलते जैसे ही चले, ताड़का नाम की राक्षसनी, उसको सुगंध आ गई मनुष्यों की। और चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध, मुनि को खाऊंगी, इन दोनों राजकुमारों को खा जाऊंगी। ऐसा ताड़का दौड़ करके आई महाराज खाने के लिए। इतने में भगवान राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। और राम जी ने एक ही बाण चलाया ताड़का के लिए, और एक ही बाण के अंदर धड़ाम। और उसको आई तो राम जी को खाने के लिए थी। राम जी ने कहां भेजा उसको? जहां अपनी मां को स्थान दिया, सबसे पहले राक्षसनी को स्थान दिया ब्रह्मधाम।
इसलिए मेरे भाई बहनों, राम जी जैसा दयालु कौन हो सकता है। और भगवान रास्ते रास्ते चल रहे हैं, तब विश्वामित्र जी ने विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज बिराजा। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज बिराजा। और मुनि ने विद्या निधि को विद्या दीनी। देखिए, राम जी के परदादा जी का नाम है राजा रघु। राजा रघु, और राम जी उनकी 39वीं पीढ़ी के अंदर आए। कितनी में? ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में राम जी आए। बोले कौन कौन हुए? ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के इश्वाऊ, इश्वाऊ के कुशी, और कुशी के विकुशी, विकुशी के बाण, बाण के हुए अनरण्य, अनरण्य के प्रथु, प्रथु के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के धुंधुमार, और धुंधुमार के हुए युवान, और युवान के मानधाता, और मानधाता के सुसुंधी, सुसुंधु के ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के भरत, जो नाम हमारे देश का एक नाम है भारत, वो भरत के नाम से है भरत। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भरत, और भरत के हुए असित, असित के हुए सगर, जिनकी कथा में हम गंगा कथा आने वाली उसमें सुनाएंगे। सगर, सगर के हुए असमंजस, असमंज के अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ, भागीरथ के कुकुत्स, कुकुत्स के हुए रघु, और रघु के हुए प्रबद्ध, प्रबद्ध के हुए संखण, संखण के सुदर्शन, सुदर्शन के हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के सिग्रग, और सिग्रग के हुए मरु, मरु के प्रक्षुक्ष, और अम्बरीश, अम्बरीश, और अम्बरीश के हुए नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए श्री राम। ये राम जी की वंशावली, क्योंकि राम जी के भाट है हम, तो उनकी गाथाएं करते फिर ये पोती लेके। राम जी के भाट है, तभी तो लोग माला पहनाते हैं, तभी लोग भोजन देते, ऐसे कौन दे भाई? भाट बतानी तो पड़े ना भाई। हमारे घर में कोई भाट आते हैं ना, भाट तो बताते हैं ना, पूरा बताते हैं कि नहीं बताते? क्या फौजी साहब भाई, तुम्हारे दादा परदादा ऐसे तो हमको याद दिलाते हैं, तो हम गांव गांव घर घर जाके राम जी के भाट है कथा सुनाते हैं। और फौजी साहब के पास में तो एक बास ही है भाटों का। मेरे समझ में आया कई दिनों तक मैं से भाटा निकले कि एठे ज्यादा। फिर हमारा नाना जी ने पूछे, वो क्यों भाटा को बास किया? कि अरे कहीं में भाट ज्यादा रहे भाई, भाट है ना, इसीलिए। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि राम जी 39वीं पीढ़ी में आए, और कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई।
राजा रघु सरयू के किनारे बैठ गए सन्यास लेकर के। विश्वामित्र जी ने कौन सी विद्या दी, ध्यान से सुनना, कि राजा रघु बैठे हैं सरयू किनारे और रावण आया। रावण आकर के राजा रघु से बोला मेरे से युद्ध करो, युद्ध करो। रघु बोले मैंने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, मैं लड़ता नहीं। बोले मेरे से तो लड़ना पड़ेगा। तब राजा रघु ने एक तीर लगा दिया, छोड़ दिया। बड़े ध्यान से सुनना कि तीर को छोड़ दिया। अब रावण इतना प्रतापी था लेकिन उस तीर का सामना नहीं कर पाया, तो तीनों लोकों में घूमता फिरा, बाण पीछे पीछे, रावण आगे आगे। उस समय ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और विश्वामित्र जी को बुला करके, जैसे फौजी साहब बम को निष्क्रमण करते हैं ना, बम को वो फूटे नहीं तार काट देते उसके, तो विश्वामित्र जी बड़े जानकार हैं, उनको वो पकड़ना आता है। उस बाण को पकड़ा और ला करके राजा रघु को दिया। बोले लो। बोले क्यों, रावण मर गया क्या? बोले अभी नहीं मरा। कब मरेगा? बोले उसके मरने में तो अभी कोत पीढ़ियां हैं, तुम्हारे पीढ़ियों में कई राम जी आएंगे, वो मारेंगे उसको, अभी नहीं मरेगा, अभी नहीं मरेगा। बोले हाँ। बोले मरेगा इसी बाण से, मरेगा इसी बाण से। तू तेरे पास रख ले बाण, हम हमारे पास में इस बाण को वापस रखने वाले नहीं। वो बाण पड़ा था विश्वामित्र जी के पास में, और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी ले जा करके वो बाण दिए, है ना, और ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास पिपासा कुछ नहीं लगे। और विश्वामित्र जी के कुटिया पर भगवान श्री राम आते हैं और कहा कि मुनि आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मुनि मारी निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही यज्ञ वेदी पे बैठे, ओम ब्रह्मार्पणाय स्वाहा, आहुतियां डाले, आवाज सुनी, धुआं उठा, और महाराज मारीच सुबाहु ये राक्षस आ गए, हा 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 हा, और अंदर ला करके उस यज्ञ में मदिरा आदि डालने लगे, हड्डियां डालने लगे। पर राम जी ने एक बाण चलाया, राम जी ने बाण चलाया, उस यज्ञ मंडप पे चक्कर लगा दिया। जैसे छत है ना, तो उस यज्ञ ऋषि आराम से यज्ञ करते रहे, वो कुछ लाके हड्डियां डालते हैं। प्रिय सज्जनों, आप सत्कर्म करोगे तो दुष्ट लोग तैयार रहेंगे। बोले ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है। हजारों लोग आएंगे लेकिन उस कमी को पूरी करने वाला कोई राम भक्त आएगा, वो कहेंगे नहीं होने दो, जो हो रहा ठीक है। राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, और मारीच के एक ऐसा बाण लगाया, सुबह आदि को राम जी के धाम पुगया, परम धाम में, और मारीच के ऐसा बाण लगाया। बोले इस मारीच को बाद में काम में लेंगे। तो प्रिय सज्जनों, तीर बिना फण का लगाया और मारीच को ऐसे पकड़ के और 100 योजन समुद्र के भी पार लंका में भेज दिया। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। तै पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे की नवी प्रण पर गाया। कुछ दिनों तक भगवान राम विश्वामित्र जी के यहाँ रहे हैं और लीलाएं कर रहे हैं, ऋषि मुनियों से सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद देते हैं। और उस समय राजा जनक जी का एक दूत आता है और विश्वामित्र जी को चिट्ठी देता है, एक संदेश देता है। तब मुनि सादर
कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित प्रभु देखहु जाए। धनुष जय के पुनि रघुकुल नाथा, धनुष जय के पुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। खग मग जीव जंतु तहनाई। भगवान राम जी को विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं, एक यज्ञ तो पूरा हो गया, अब एक यज्ञ और पूरा करना है। बोले कहां? बोले ये दूत आए हैं, चले। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी महाराज, राजा जनक के यहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने स्वयंवर की रचना करिए कि शिव जी को धनुष को कोई प्रतंचा चढ़ा दे। सीता जी, शिव जी का एक धनुष था, उस शिव जी के मंदिर में रोजाना झाड़ू निकालती थी, तो उसको उठा करके झाड़ू निकालती थी। तो वर भी तो वैसा ही होना चाहिए, धनुष को उठाने वाला। तो राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा करके प्रतंचा चढ़ा देवे, उस राजकुमार के साथ में सीता जी का विवाह किया जाएगा। होगा। सारे देश विदेश के राजा महाराजाओं को ये निमंत्रण भेजा कि सीता जी का स्वयंवर है। और विश्वामित्र जी के पास में जब ये संदेश आया है, विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के राजा जनक की मिथिला की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया जहां पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं। ऐसा एक आश्रम देखा और कहते हैं, पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी, सकल कई कथा मुनि कहा विशेषी। उस आश्रम में और कुछ नहीं, एक शिला पड़ी है, शिला, और उस शिला के पास में कुछ नहीं है। उस शिला से एक आवाज आ रही है, राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। गौतम नारी साप बसी, राम श्री राम श्री राम। गौतम नारी साप बसी, उपलते है धरिधि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। शिला को देखा, उसमें से राम राम की आवाज आ रही है। बोले महाराज ये शिला? बोले ये शिला नहीं है। बोले कौन है? बोले एक ऐसी स्त्री है जिसको श्राप लगा है 2 लोगों की वजह से, 2 अधर्मियों की वजह से श्राप लगा है। ये बात बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोले शिला बन गई। बोले कैसे? कि एक बार
ये अहिल्या नाम की स्त्री, दुनिया की विश्व की सुंदर स्त्री अहिल्या, गौतम जी की पत्नी। इंद्र ने उनको देख लिया एक बार, तो इंद्र की मति भ्रमित हो गई और इंद्र ने सोचा कि मैं इनके साथ में विवाह करूं, क्योंकि ये मन है, ये कब भी खराब हो सकता है मेरे भाई बहनों, इसलिए इसके लगाम रखनी चाहिए। इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, जिसके अप्सराएं तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी खूब, लेकिन अहिल्या जी का सत हरने के लिए उसने चंद्रमा को साथी बनाया और चंद्रमा को कहा तू मेरा एक काम कर। बोले क्या? कि तू मुर्गा बन, मुर्गा। अब कोई दुष्ट काम के लिए आपको कहे तो आपको भी मुर्गा ही बनना पड़ेगा। दुष्ट के साथ में जाएंगे तो वो तो मुर्गा है ही, हमको और मुर्गा बनेगा। तो चंद्रमा जिसके अंदर अमृत है वो क्या बनेगा? मुर्गा बनने की यहाँ मर रहा है। बोले तू ऐसा कर, गौतम ऋषि के यहाँ पर आश्रम पे चलना है, मेरी इच्छा की पूर्ति करनी है। तो मुर्गा बोलता 4 बजे, तो तू बोलना 2 बजे रात्रि को। गौतम जब स्नान करने निकल जाएंगे, गंगा स्नान, तो पीछे से मेरा काम हो जाएगा। ठीक आए, गौतम ऋषि के आश्रम पे आके रात्रि को 2 बजे चंद्रमा मुर्गा बन गया और कुकड़ू कू कू आवाज लगाई। गौतम ऋषि उठे, रात्रि को अहिल्या जी ने उनको वस्त्र दिए, गए स्नान करने के लिए। और जैसे ही गंगा में पैर रखा स्नान के लिए, डुबकी लगाई और गंगा जी से आवाज आई। बोले कौन? आधी रात को कौन आया है? बोले माता मैं विश्वामित्र। अरे इतनी आधी रात को? बोले आधी रात का है, अभी तो भोर हो गई ना, 4 बज गई, ब्रह्ममुहूर्त हो गया। बोले नहीं नहीं, अभी आधी रात हुई है और तुम्हारे साथ में छल हो रहा है, जाओ तुम्हारी कुटिया को संभालो। प्रिय सज्जनों, गौतम ऋषि आते हैं और अपने घर में आते ही आवाज लगाते, कौन? बाहर निकलो, कौन? चंद्रमा, गौतम का रूप किया हुआ इंद्र उधर से निकलते हैं, कुटिया से अहिल्या निकलती है। अरे, और गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अरे इंद्र इतना भोग विलास तुम्हारे हैं और एक स्त्री के मोह में तुम इतने हो गए हो, जाओ एक भग के लिए तुम आए तो तुम्हारे शस्त्र भग हो जाएंगे। श्राप दे दिया इंद्र को। अहिल्या को कहा, अरे तेरे को मालूम नहीं मेरा पति कौन है? असली नकली नहीं जानती? जा पत्थर की बन जा। अंजनी थी वहां पर, बेटी गौतम ऋषि की। उसको कहा तू देखती रही, तेरे को मालूम नहीं घर में कौन आ गया? जा तेरे कोई कंवारी कोई कलंक लगेगा। और चंद्रमा को बोले, चंद्रमा तू इसके लिए मुर्गा बोल बन गया, चोर का साथ दिया, इसलिए तू भी चोर है। चोर का साथ देने वाला भी चोर ही है। प्रिय सज्जनों, चोर का साथ देने वाला भी चोर ही होता है। अब वो सब लोग थर 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 कांप रहे। मुनि का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो इंद्र ने माफी मांगी कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। तो बोले मुझे क्षमा करो। तो कहा कि तुम्हारे शस्त्र भग, तुम्हारे शस्त्र नेत्र बन जाएंगे। और अहिल्या को कहा कि जब त्रेता युग में राम जी का अवतार होगा, वो यहाँ आएंगे, उनकी चरण की रंज जब तुम्हारे लगेगी तब तुम वापस पवित्र होगी। और चंद्रमा को कहा कि तेरे कलंक लगेगा।
चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। आधा माफ कर दिया उसको, नहीं तो पूरी अमावस्या उड़ गई। और अंजनी को कहा कि तेरे कलंक तो लगेगा, लेकिन वो वरदान के रूप में हो जाएगा। तेरे कंवारी के बेटा जरूर जन्मेगा, लेकिन बेटा इतना प्रतापी होगा, इतना जबरदस्त होगा कि जिसके नाम से दुश्मन कांपेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा अंजनी। और गौतम ऋषि वहां से चले जाते हैं। और प्रिय सज्जनों, ये पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया है। गौतम नारी श्राव बस उपल दे धर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, ये आपके चरणों की रंज चाहती है। भगवान राम आए और चरण लगाया नहीं, उसको चरण छुआया नहीं, आए चरणों को किया इधर में, और हवा आई, चरणों की रंज उड़ी, और जैसे ही उस शिला पे गिरती हैं तो एक लीला होती है जबरदस्त। उस शिला से लीला हुई और गौतम जी की नार अहिल्या उस पत्थर की शिला से निकलती है। और बाबा तुलसीदास लिखते हैं, परसत पद पावन सोगन सावन प्रगट भई तब पुंज सही। परसत पद पावन सोगन सावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर अति प्रेम अधीरा उलक शरीरा। सरसा मुकैया बचन गई अतिशय बड़ भागे अति अनुरागे। अतिशय बड़ भागी चरण नीलागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन जीना हुकुम जीना, रघुपति कृपा अति निर्बल वाणी अश्रुति धानी। ज्ञान ज्ञान जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय। राजीव विलोचन भय मोचन, पाई पाई शरण मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। परम अनुग्रह बेमाना देखऊ परिलोचन हरि भव मोचन। इहाई लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी नाथन मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही पद रुक गरिता परम पुनीता। प्रगट हरि शिव शीश धरी। कोई पद पद पंकज जी पूजन अजमन। सिधारे कृपाल यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार पार हरि चरण परी, जो अति मन भावा। सो बर पावा के पति लोक आनंद भरी। होगे पति लोक आनंद। भरी गए पति लोक आनंद भरी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल।
तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या जी का उद्धार किया भगवान ने। अहिल्या जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और कहा आप जैसा कौन हो सकता है हे दीन दयालु। स्तुति करके अहिल्या अपने पति गौतम जी के लोक में चली जाती है। बोलिए अधम उद्धारक भगवान की। अहिल्या जी का उद्धार कर दिया भगवान राम ने, लेकिन मन से उदास हो गए, उदास कि मेरे चरणों की रंज किसी ब्राह्मण स्त्री पे, ऋषि पत्नी पे पड़ी है। हम क्षत्रिय हैं, हम तो पूजा करने वाले हैं। राम जी उदास हो गए, पाप हो गया मेरे से, अपराध हो गया। तब बोले कैसे मिटे अपराध? तो राम जी का अपराध मिटाने के लिए विश्वामित्र जी आए। कहां पर? बोले गंगा पाप ताप अभिशाप का। चले राम लक्ष्मण संगा गए जहां जग पावनी गंगा। राम जी आए गंगा तीर्थ पे और विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन ये गंगा मैया है। गंगा मैया? बोले हाँ। और बोले तुम्हारे पूर्वज राजा भगीरथ लेकर के आए, इसलिए इसका नाम एक भगीरथी भी है। बोले महाराज हमारे पूर्वज को क्या जरूरत पड़ी गंगा लाने की? बोले तुम्हारे कुल में एक राजा हुए थे सगर, सगर के 60,000 पुत्र थे और उन सगर महाराज ने एक यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ, और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो यज्ञ का घोड़ा जहां जहां चलता था उतना दूर का राजा, उतने दूर के जो राजा थे वो राजा सगर के अधीन हो जाए। प्रिय सज्जनों, जब इंद्र ने सोचा कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो ये मेरा इंद्रासन ये राजा सगर को मिल जाएगा, इसलिए कुछ विघ्न कर दूं। रात के समय में उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। चुरा करके एक महात्मा है जिनके आश्रम में बांध दिया, पताल में ले जाकर के, है ना। और लिखते हैं जब ऋषि ने बांध दिया तो मालूम ही नहीं चला हमारे कौन बांध गया। और इधर राजा सगर के दूत आए, देखते 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 तो पताल में कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा मिलता है। और मिलता है तो वो सैनिक सोचते ये मुनि, ये चोर है, ये लेकर के आए, अब आंखें बंद करके बैठ गया है, इसलिए अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और लिखते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम भी करे आपको जग में होत हंसाए। बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ में अभद्र व्यवहार किया। मुनि के नेत्रों से क्रोध अग्नि निकली और 60,000 पुत्र 60,000 भस्मी की ढेरियां बन गई। राजा सगर को जब मालूम चला तो उन्होंने माफी मांगी मुनि से। बोले महाराज अब क्या होगा? बोले अगर गंगा आ जाती है पृथ्वी पर तब उद्धार होगा। गंगा के लिए तपस्या करी लेकिन गंगा जी नहीं आई। उस कुल में राजा भागीरथ आए, उन्होंने तपस्या करी और लिखते हैं भजन में, हो मेरे पुरखों का कर उद्धार,
हो गंगा मैया अरज सुनो मेरे पुरखों का कर उद्धार हो गंगा अर्ज सुनो मैया अर्ज सुनो री अर्ज सुनो मैया अरज सुनो मेरे पुरखों का कर दे उदार गंगा मैया अर्ज सुनो दिवो राजा सगर ने यज्ञ रचाया राजा सगर ने यज्ञ रचाया यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराया यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराया बांधा कपिल मुनि के द्वार हो गंगा मैया अरज सुनो बांधा कपिल मुनि के द्वार हो गंगा मैया अरज सुनो मेरे पुरखों का कर दे उद्धार गंगा मैया अरज सुनो हरि बोल। राजा सगर ने दूत पठाए राजा सगर ने दूत पठाए कपिल मुनि के आश्रम आए कपिल मुनि के आश्रम आए किया मुनि से दुर्व्यवहार गंगा मैया अर्ज सुनो रे किया मुनि से दुर्व्यवहार गंगा मैया अर्ज सुनो मेरे पुरखों का कर दे उद्धार गंगा मैया अर्ज सुनो उद्धार गंगा मैया अर्ज सुनो गंगा को भागीरथ लाए गंगा को भागीरथ लाए बोलिए गंगा मैया की गंगा को भागीरथ लाए गंगा को भागीरथ लाए जन गोपाल तेरी महिमा गाए जन गोपाल तेरी महिमा गाए मैया देना विमल विचार हो गंगा मैया अर्ज सुनो मुझे देना विमल विचार गंगा मैया अर्ज सुनो मेरे पुरखों का कर उद्धार गंगा मैया अर्ज सुनो रे मेरे उद्धार गंगा मैया अर्ज सुनो बोलो भगीरथ महाराज की विश्वामित्र जी ने पूरी गंगा की कहानी कथा सुनाइए राजा भगीरथ गंगा को लेके आए प्रसन्न हुए गंगा मैया प्रसन्न होती है बोले मेरे साथ तल में चली जाऊंगी कोई रोकने वाला तो चाहिए शिव जी की साधना करी भगवान शिव प्रसन्न हुए गंगा जी जब आते धरती पे भगवान शिव अपनी जटाओं में छुपा ले राजा भगीरथ को अपने जटा से एक छोटी सी धार निकाल के कमंडल भर के देते जाओ इसको जिधर भी ले जाओगे गंगा तुम्हारे पीछे पीछे
आ जाएगी। छोटी सी धार आज भी अविरल चल रही है गंगा जी। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने राम जी को ये कथा सुनाई और आगे चलते हैं तो लिखते हैं, हर हर गंगे 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 हर हर गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, हर हर गंगे 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 हर हर बोलो गंगा मैया की। और भगवान राम अपने गुरु जी विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला में प्रवेश करते हैं। राजा जनक जी की नगरी का नाम है मिथिला, जनकपुर। और उस पुर में गए तो वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। पूरा नगर सजा हुआ था, बंधनवार केले के पत्ते और आनंद चारों ओर से। पूर्वाहिर सरसरित समीपा, महाराज आनंद से चारों ओर सुंदर नगर की भव्यता है। और अतिथि गृह में विश्वामित्र जी महाराज रुके हैं। और राजा जनक जी को मालूम चला है, संदेश मिला है कि यहाँ पर विश्वामित्र मुनि आए। तो लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। समाचार मिथिलापति पाए। राजा जनक ने जब समाचार सुना है तो अपने सभासदों के साथ सम्मान करने के लिए राजा खुद आए हैं, मिलने के लिए। और राम जी के दर्शन करके कहते हैं, कहूँ नाथ सुन कर दो बालक, कहूँ नाथ सुन कर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पाल। ब्रह्म ज्योति के मैं के गावा, उभय बेसी धरी सोया, ब्रह्म मन मोरा थकित होते जिमें चंद जगोरा, ताते पूछऊं सद्भाव, कहना तिजरी करहु दुराऊरा। सिया राम जय जय राम।
बचन तुम्हार न होई अलेका, बचन तुम्हार न होई अलेका। हे विप्र सबई, हे विप्र सबई ज्ञान लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सोने बारी राम। और राजा जनक जी ने जैसे ही राम जी पे दृष्टि पड़ी है तो एकदम समाधि लग जाती है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे नाथ, ये कोई ऋषि कुल की, ये आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं, कोई ऋषि कुल के बालक हैं या फिर कोई राजा के राज दुलारे हैं? और क्या वो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उबे भेष धरी की सुई आवा, क्या वो ब्रह्म जिसको बोलते वो परमात्मा निर्गुण वो सगुण रूप में आ गया है यहाँ पर? क्या बात है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तात प्रभु पूछऊं सती भाव, कहू नाथ जन कहू। आप हे नाथ, मैं आपसे पूछता हूं, आप छिपावा मत कीजिए कि ये है कौन। प्रिय सज्जनों, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि रघुकुल मन दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बल धाम, मकरा के सब राज जग जीते असुर संग्राम। हे राजन, ये रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये मेरे हित के लिए, मेरा काज करने के लिए ये दशरथ जी के बेटा है। मैं यज्ञ करता हूं, उस यज्ञ की रक्षा के लिए ये यहाँ आए हैं। और इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक ही बाण में मार दिया, ताड़का सुबाहु मारी। तब तो राजा जनक जी को बड़ा आनंद आया, आहा, हमारे यज्ञ को सुफल बनाने के लिए मुनि आए हैं। और प्रिय सज्जनों, राजा जनक जी महाराज को बारंबार इतना प्रेम पुलकित उनका शरीर हो रहा, रोमांच से किया, मानव ब्रह्मानंद समाना। क्योंकि राजा जनक कौन है? विदेह राज, महान ज्ञानी, महान विद्वान है राजा जनक। और बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुंदर सगुन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राम ग्रह विदा कराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम। ऋषे संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। और प्रिय सज्जनों, राजा जनक जी ने भगवान राम जी
विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को सुंदर व्यवस्था दी है रहने की, रात्रि का विश्राम हुआ है। और तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुंदर विश्राम स्थली में रहे हैं, अतिथि गृह में। और काक मुसुंडी ऋषि कथा सुना रहे कि दिव्य आज की कथा को यही विराम देते हैं, विश्राम हुआ है। आइए आरती की तरफ चलते हैं। कल के लिए बोलिए, कल राम विवाह है, धनुष यज्ञ। कल धनुष यज्ञ, राम जी धनुष को प्रचन्नता चढ़ाएंगे और धनुष यज्ञ पूरा हो जाएगा। आज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ है, कल जनक जी का यज्ञ पूरा होगा और राम जी का विवाह होगा। राम जी का विवाह होगा। कल सब लोगों को बारात में चलना है, राम जी की में झांकियां होगी, राम जी का विवाह होगा। चलोगे ना बारात में? शिव जी की बारात में भी चले ना, तो राम जी की बारात में भी चलना है। इसलिए कल राम जी की बारात गांव में घूमली, राम जी घोड़ा पर बैठी, पूरा गांव में घूमी, बैंड बाजा आई, सारे जल्दी आनो, ज्यादा आनो है। अटे राम जी का फेरा होला, कोयल बारिशी चली है, कल सब गाना होला अटे, तो सारे सब ना आनो है अटे। समझ गया? हमारा देखे वो कने हमने के वो कल राम जी को ब्याह हुई है।